तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडापडी के पलनीस्वामी इन्होंने, और पेट्रोलियम मंत्री ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने मिलकर क्या किया है? एक संकुचित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। और ये जो है ना बायोगैस, यह जर्मनी की टेल टैंकिंग, जिसका नाम क्या है? GmbH, और किस भारतीय कंपनी के बीच एक संयुक्त जो है वो उद्यम है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस कंपनी के बीच में है? तो जर्मनी का टेल टैंकिंग कंपनी जो है आपका GmbH और इंडिया का IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में, ठीक है। और ये कहां पर बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा, ये याद रखिएगा। जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है इन्होंने इस बात की खुलासा की है। और कैपिटल क्या है आपका? तमिलनाडु का चेन्नई। मुख्यमंत्री का नाम मैं बता चुका हूं। और राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और कैपिटल क्या है? जर्मनी का बर्लिन। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरो। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि जो है वो जुटाई जाएगी? पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है ना, उस पर 340 किलोमीटर का काम चलेगा और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। और ये पैसा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है वो कहां से जुटाएगी? तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है वो BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया देगा, प्लस 500 जो करोड़ रुपए है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देगा इसके लिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कैपिटल आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका लखनऊ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने उद्योगों में नए निवेश आकर्षित करने के लिए महा परवाना योजना जो है उसकी घोषणा की है? तो यह राज्य सरकार कौन है? महाराष्ट्र सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए, यानी नया उद्योग उस राज्य में आ सके, लोग पैसा लगा सके, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इसीलिए एक योजना लॉन्च किया गया है। उसका नाम है महापरवाना। इसके अंडर ना अलग अलग टाइप के सब्सिडी, हर एक छूट, हर एक परमिशन दी जाएगी कंपनी को, ताकि कंपनी जो है वो आकर्षित हो सके और प्लांट वगैरह बैठा सके महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस कवि ने एक पुस्तक लॉन्च की है? उस पुस्तक का नाम क्या है? द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ। यह पुस्तक जो है यह एक मानव शास्त्र जारी किया है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर अध्यासा दास। ऑप्शन नंबर आपका डी। छोटा सा फोटो है, देख पा रहे हैं ना, यही है आपकी डॉक्टर अध्यासा दास और ये है कवर पिक उस किताब का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 के अंत तक स्विस बैंक में रखे गए धन के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? आप सभी को पता है ना, बहुत दिन से चर्चा चल रहा था कि स्विस बैंक में काला पैसा बहुत सारा रखा जाता है, ये सब सुने होंगे ना। तो स्विस बैंक में रखे गए धन के मामले भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो पहले भारत का जो रैंक था ना वो था आपका 74। अभी जो है वो 3 पैदान जो है वो बढ़ गया है। कितना हो गया है? 77 रैंक इंडिया का जो है वो हो गया है, पीछे हो गया है। और 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर है आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ठीक है, यूके। अगला 1 नंबर पर जो है उसका नाम याद रखिएगा। और इंडिया कितने पर आ चुका है? 77 पर आ चुका है। पहले कितने पर था? तो पहले था आपका 74 नंबर पर। अभी कितने पर है? तो ऑप्शन नंबर सी 77। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के बीच कोविड-19 लक्षणों को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक ऐप लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश ने। आप सभी ने खबर में सुना होगा कि बांग्लादेश के क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं मुर्ताजा, वो भी जो है वो संक्रमित है।
तो ये सब कुछ कुछ खिलाड़ी और भी है, नजूर इस्लाम, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ को देखते हुए जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है ना, उन्होंने फैसला किया है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा ताकि जितने भी क्रिकेटर हैं, महिला हो या फिर पुरुष हो, सबका जांच टेस्टिंग जो है वो हो पाए बहुत अच्छे तरीके से। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। कैपिटल क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है आपका वहाँ का? टाका। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता में स्वदेशी रूप से विकसित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, टारपीडो प्रणाली को नाम बताइए जो शामिल किया गया है। इस टारपीडो प्रणाली का नाम क्या है? तो मारीच, ऑप्शन नंबर आपका सी। ये जो देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, यही है। देखे होंगे अक्सर आप सभी ने बहुत सारे पनडुब्बी जहाज, बहुत सारे अलग अलग देश के हैं। तो ये एक ऐसा जहाज है जो जितने भी विरोधी अटैक करेंगे अपने पनडुब्बी से ना, उसको भी ये असफल कर देगा, यानी बहुत अच्छे से लड़ेगा। और एक बात, इंडिया नौसेना के जो चीफ है उनका नाम क्या है? करमबीर सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, यह एक अभियान लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? दादा दादी नाना नानी। कोविड-19 महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया, जो परिमाल फाउंडेशन के सहयोग से किस संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया गया ये अभियान? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया है। इसके अंदर ना बहुत सारे वॉलंटियर जो है वो लगाए जाएंगे ताकि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनका देख रखाव बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है, कोविड-19 पैंडेमिक, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? बच्चों को या फिर जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए। तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है ये अभियान। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आप सभी को पता है, नीति आयोग के जो सीईओ है उनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका रायपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने शाखा यात्रा की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एक पूर्ण सेवा डिजिटल बचत खाता जो है वो शुरू किया है? आपने देखा होगा जितना भी प्रॉब्लम आता है कस्टमर लोगों को, वो बैंक में जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को पूरे तरह से ख़त्म करने के लिए कौन सा बैंक जो है वो पूरी तरह से एक सेविंग बैंक बोल सकते हो, सेविंग अकाउंट बोल सकते हो, सेविंग डिजिटल अकाउंट बोल सकते हो, वो लॉन्च कर रहा है। तो यह लॉन्च कर रहा है आपका यस बैंक के द्वारा, ठीक है। यानी अगर आप एक वहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं ना ऑनलाइन यस बैंक में, तो अब आपको ब्रांच तक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, यस बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम बताना है। यस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है ये आपको बताना है। और यस बैंक का टैगलाइन, यस बैंक का टैगलाइन क्या है ये आपको बताना है। 3 चीज आपको यस बैंक के बारे में कमेंट कर कर जो है वो बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एसपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितनी प्रतिशत तक रहने वाली है? तो इनके अनुसार 5% तक, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन उम्मीदवार का नाम बताना है। आप सभी को पता है ना, अभी न्यूज़ में आग की तरह ये खबर फैल रहा है कि इंडिया में वैक्सीन लॉन्च होने वाला है। किस नाम से? कोवैक्सीन के नाम से। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि कोविड-19 के वजह से जो महामारी फैली हुई है उसके लिए जो वैक्सीन लॉन्च किया जा रहा है वो 15 अगस्त से जो है इसका वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने रेलवे से अनुरोध किया है कि जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं
अदालत के कर्मचारी है उसको स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दे। यानी लोकल ट्रेन खोलने की बात चल रही है जितने भी बैंक एम्प्लॉय है, अदालत के एम्प्लॉय है, उनके लिए। किसने ये आग्रह किया है रेलवे से? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न हमारे सामने है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान ने निम्नलिखित विश्व नेताओं में से किसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ये आपको बताना है। और ये जारी किया गया है आपका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। समझ रहे हैं? इनके लिए जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है ईरान की तरफ से। बहुत बड़ी खबर है ये वाला भी। तो ये थे आपके